यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और अभी भी कंफ्यूज हो कि बुक कौन सी पढ़ी जाए, तो इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास कई लोगों के, कई एस्पिरेंट्स के लगातार मैसेज आते रहे कि सर बुक लिस्ट बता दीजिए। अब ये जो बुक लिस्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये उन सभी बच्चों के लिए टेलर्ड मेड है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। और ये जो लिस्ट बनाई गई है ये इंटीग्रेट करती है टॉपर्स के रिकमेंडेशंस या फिर कोई भी ऐसे टीचर्स मेंटोर्स जो सजेस्ट किए जाते हैं उनके द्वारा ये किताबें प्रीलिम्स, मेंस और इवन पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो जीएस पेपर 1 जो है उसमें पॉलिटी में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी फिनिश करनी है 11th-12th की। फिर अपनी स्किल्स को आपको और बेटर करना है लक्ष्मीकांत के नए एडिशन को पढ़ के। इकोनॉमी में बात करें तो इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह या फिर मृणाल सर के नोट्स आपके लिए काफ़ी हैंडी साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी की जो क्लास 11th और 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको किताब को ज़रूर पढ़िए। हिस्ट्री पे चलते हैं। हिस्ट्री की बात करते हुए तो एंशंट हिस्ट्री में एंशंट इंडिया बाय आर एस शर्मा या फिर उसके साथ साथ आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। In medieval history, you can talk about medieval history India by Satish Chandra and also supplement your knowledge with Tamil Nadu board book. मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस जो कि राजीव अहीर के द्वारा लिखी गई है वो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इन सभी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी जो है 6 to 12th की एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यू हैव टू फॉलो दैट ऑल्सो। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले एनसीईआरटी जो है क्लास 6 क्लास 12 की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद अगर आपने कंसेप्ट सीख लिए हैं तो आप जीसी लियोंग पर या फिर पीएमएफआईएस की किताब पर जा सकते हैं। एनवायरनमेंट में भी यही है कि एनवायरनमेंट में आपको या तो शंकर आईएएस फॉलो करना है या फिर पीएमएफआईएस की किताब आप फॉलो कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूँ तो काफ़ी डायनामिक रहता है, लेकिन अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप एक बार एनसीईआरटी जो है 6 to 10th की एनसीईआरटी जहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको आप कवर कीजिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी को सप्लीमेंट कीजिए विद हिंदू साइंस एंड टेक सेक्शन के साथ और इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन के साथ। करंट अफेयर्स के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। मेरे लेक्चर्स भी आपको बेनिफिट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी मैं न्यूज़पेपर का अल्टरनेटिव किसी को नहीं बोलता हूँ कुछ भी। आपको सबसे पहले द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो है डेली 30 से 40 मिनट पढ़ना है। उसके बाद आपको कोई भी मैगजीन, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन हो, विजन आईएएस की मैगजीन हो या फिर XYZ इंस्टीट्यूट कोई की भी मैगजीन हो, एक मैगजीन को होलिस्टिकली कवर कीजिए और उस पर ही स्टिक कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको करंट अफेयर्स तो करवाता ही हूँ। फिर अगर मेंस की बात की जाए तो जीएस पेपर 1 के लिए आपको ध्यान रखना है कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया से आप ज़रूर पढ़ें। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा आपके लिए बहुत हैंडी साबित होगी जब आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी। और ज्योग्राफी सेक्शन के लिए यहाँ पर माजिद हुसैन की किताब को आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि जो आपने प्रीलिम्स के लिए किया है उसके बाद आप टॉपर नोट से PYQ बेस्ड नोट्स बनाने लगें। हर एक टॉपिक पे 1 पेजर नोट्स वुड बी अ रामबाण फॉर यू। जीएस पेपर 2 की बात करें तो गवर्नेंस में एम लक्ष्मीकांत के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो डीडी बासु भी आपके लिए हैंडी हो सकती है और सप्लीमेंट कीजिए उसको टॉपर नोट्स के साथ। जीएस पेपर 3 जो कि इकोनॉमी, साइंस एंड टेक वाला है, वहाँ पर आप इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया ईयर बुक आपके लिए काफ़ी हैंडी होगी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो TMH की किताब आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ टॉपर नोट्स जहाँ पर आपको PYQ से बने हुए नोट्स टेलीग्राम पर मिल सकते हैं। जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स की बात करें तो वहाँ पर आप लेक्सिकॉन जो है एथिक्स की इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वाली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सुब्बाराव प्रोफेसर या फिर PN रॉय चौधरी की किताब भी यूज़ कर सकते हैं। और टॉपर नोट्स को हमेशा अपने साथ रखें ताकि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी लगातार करते रहें। ऐसे ऐसे जो है एक राइटिंग स्किल का खेल है, तो यहाँ पर आपको किसी मटेरियल से ज़्यादा आपको बार बार टॉपर नोट्स, टॉपर ऐसे पढ़ने हैं और टॉपिक्स पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन की। तो सीडीएस में जो है थोड़ा सा सीन अलग होता है। यहाँ पर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ती है। तो इंग्लिश के लिए आप सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की किताब है SP बख्शी की, उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन है रेनन मार्टिन की। ये एक तरीके से बाइबल है किसी भी एग्ज़ाम की जहाँ पर इंग्लिश इंक्लूड होता है। रेनन मार्टिन को आप अवॉइड नहीं कर सकते। फिर वर्ड पावर मेड ईजी जो कि नॉर्मन लुई की किताब है, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं।
जनरल नॉलेज पे आए तो ये वाला सेक्शन जो है हमारा, ये लगभग यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से ओवरलैप करता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज के लिए लूसेंट पब्लिकेशन की किताब को फॉलो कर सकते हैं, और सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस की आप एनसीईआरटी जो है अच्छे से कर सकते हैं 6 से 12 तक, और करंट अफेयर्स के लिए ईयर बुक जो आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। वहीं मैथ की बात की जाए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो आप फॉलो कीजिए आर एस अग्रवाल की किताब, और साथ ही साथ एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 10 की किताबें को पूरा कीजिए। अब बात करते हैं सीएपीएफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर पेपर की डिमांड है थोड़ी सी अलग है, लेकिन फिर भी जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस में आप ध्यान रखिए कि आपको जो आपने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करी है वही आपको उसी पर स्टिक करना है, ज़्यादा अलग नहीं जाना है। चाहे वो लक्ष्मीकांत की बात हो, रमेश सिंह, मृणाल सर के नोट्स, या फिर बिपिन चंद्रा, या जीसी लियोंग, या फिर एनसीईआरटी की साइंस बुक्स, और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन सप्लीमेंटेड बाय हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और साथ ही साथ मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोज़। पेपर 2 जो कि रिटन पेपर होता है उसमें आपसे जनरल स्टडीज़, एस्से और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो एस्से राइटिंग के लिए आप एस्से जो है प्रैक्टिस कीजिए करंट और सोशल इश्यूज़ के ऊपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने ऐसे स्किल्स को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन और प्रीसे राइटिंग के लिए आपको हाई सोल इंग्लिश ग्रामर और कॉम्पोजिशन जो रेनन मार्टिन आपने सीडीएस में यूज़ की थी उसको यूज़ कीजिए। फॉर्मेटिंग का यहाँ पर खास ध्यान देना है, और आपको ध्यान देना है कि आप मैक्सिमम नंबर यहाँ पर स्कोर कर पाएँ। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड आर्गूमेंट्स में आपको रेगुलर रीडिंग करनी पड़ेगी एडिटोरियल्स की, कि आखिर किसी चीज़ पर रिपोर्टिंग करनी है तो आपको कैसे करना है। आपको ओपिनियन जो है आपको बिल्ड करने पड़ेंगे न्यूज़पेपर से, ताकि आप एक बेहतर रिपोर्ट और आर्गूमेंट को डेवलप कर पाए। तो अब ये थी हमारी पूरी बुक लिस्ट, आपको पता ही है। टेलीग्राम पर अगर आपको जुड़ना है तो mohit_latter जो है वो हमारा एक चैनल है जहाँ पर आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, और इस चैनल को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, थैंक यू मच, जय हिंद।